हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं ऑटोमेटेड रूल्स के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और जानते हैं ज्यादा ऑटोमेटेड रूल्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ऑटोमेटेड रूल्स को बताने से पहले कि गूगल एड्स में ये भी फैसिलिटी है हमारे पास कि हम किसी भी ऐड को, किसी भी ऐड ग्रुप को या किसी भी कैंपेन को ऑटोमेटिकली अनेबल कर सकते हैं और हम उसको ऑटोमेटिकली पॉज भी करवा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं, इसलिए ये ऑटोमेटेड रूल्स कहे जाते हैं। हमें वहां पे अपनी सेटिंग्स को सेट करना पड़ता है, हमें एक रूल क्रिएट करना पड़ता है और उसके द्वारा हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक कंडीशन डिफाइन कर रखी है, सबसे पहले यहाँ अनेबल ऐड की, यानी जो ऐड मैंने बनाया है वो अनेबल हो जाए 20 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे और उस दिन संडे है। कंडीशन दूसरी मैंने डिफाइन कर रखी है कि वो ऐड पॉज हो जाए 20 सितंबर को ही शाम 6 बजे और उसका जो मैचिंग फ्रेज मैंने रखा है वो है डिजिटल मार्केटिंग, यानी वो जो ऐड बना हुआ है वो डिजिटल मार्केटिंग उसमें फ्रेज होगा। तो वो रूल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर, उसी पर मैं आगे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, ऑटोमेटेड रूल को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में। टूल्स एंड सेटिंग्स में जो बल्क एक्शन ऑप्शन है, इसके अंडर एक चीज आप देख रहे हैं रूल्स। रूल्स पर मैं क्लिक करता हूं, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास बहुत सारे टाइप हैं जिसके हिसाब से आप रूल क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन के, एड ग्रुप के, कीवर्ड्स के, एड रूल्स के, डिस्प्ले के। सारे तो मैं नहीं बता सकता इस ट्यूटोरियल में क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया, कुछ बेसिक्स चीजें आज बता दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप ऑटोमेटेड रूल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज थी एड रूल्स। तो एड रूल्स पे क्लिक करता हूं मैं और आपको नाम देना है यहाँ पे रूल का। मैंने नाम दिया टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग आपको समझाने के लिए। और एक्शन, एक्शन आपको सबसे पहले मैंने क्या कंडीशन डिफाइन करी थी दोस्तों। पहली कंडीशन है मुझे ऐड को अनेबल करना है 20 तारीख को सुबह 10 बजे। तो अनेबल करना है मुझे ऐड दोस्तों। उसके बाद है अप्लाई टू, तो एड्स इन सिलेक्टेड अकाउंट, इसको आप ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद आपको कंडीशंस देनी है। अब कंडीशंस आपको देनी है तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, परफॉर्मेंस, व्यूएबिलिटी। तो आप सेलेक्ट करें इसमें एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स में आप आ जाएं एड टेक्स्ट पे और इसमें लिखा है कंटेंसी। तो जो कंडीशन मैंने डिफाइन करी थी उसमें मैचिंग फ्रेज है डिजिटल मार्केटिंग, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई। अब फ्रीक्वेंसी मुझे केवल एक ही बार शुरू करना है तो मैं उसको रखूंगा वंस। डेट मैंने सेलेक्ट करी थी 20 सितंबर और मुझे ये शुरू करना था सुबह 10 बजे। अगर आप 10 बजे सेलेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 बजे ही अनेबल हो जाए। 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कभी भी अनेबल हो सकता है। यूजिंग डाटा वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिनों का आपको लेना है, 14 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का। तो वैसे तो 30 डेज का मैं लेता हूं। और ईमेल रिजल्ट, अगर आपका कोई रूल चेंज होता है, जैसे आप यहाँ पे सेटिंग कर देंगे तो रूल बन जाएगा, तो आपको मेल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको मेल नहीं चाहिए तो आप नो मेल कर दें। और इसमें आपके पास और भी ऑप्शन है, ओनली इफ देयर आर चेंज और एरर्स, अगर कोई एरर आता है तो आपके पास मेल आ जाएगा। ओनली इफ देयर आर एरर्स, केवल और केवल एरर्स के लिए, या फिर नो ईमेल। और आप इस रूल को यहाँ से फिर सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बन गया अनेबलिंग के लिए। अब मेरे को ऐड को पॉज भी करना है शाम 6 बजे। तो दोस्तों, उसके लिए मुझे एक नया रूल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मैं इसको सेव कर देता हूं। तो रूल बन गया है। इसके बाद अब मुझे कैंपेन को पॉज करना है तो फिर से मैं रूल बनाता हूं, ऐड रूल्स। और नेम और रूल हमने नाम दिया था उसका टेस्ट, और ये है पॉज का, डिजिटल मार्केटिंग टेस्ट पॉज। एक्शन, अब यहाँ पे आपको एक्शन सेलेक्ट करना है पॉज एड्स और एड्स इन सिलेक्टेड अकाउंट। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और फिर से मैं जा रहा हूँ एड टेक्स्ट में और कंटेंट्स वैल्यू। अप्लाई, फ्रीक्वेंसी वंस और डेट
सेलेक्ट करता हूँ 20 सितंबर, टाइम रहेगा शाम के 6 बजे, तो 18 बजे 18 यानी 6 पीएम हो गया। और यूजिंग डाटा प्रीवियस 30 डेज और नो ईमेल और सेव रूल। तो दोस्तों 2 रूल मैंने बना दिए उस ऐड के लिए जिसके लिए मैंने कंडीशंस बना रखी थी। यानी जो ऐड मैंने बनाया है उसके लिए पहली कंडीशन थी अनेबलिंग होने की, वो 20 सितंबर को सुबह 10 बजे ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा और 20 सितंबर को ही शाम 6 बजे ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा और उसमें मैचिंग फ्रेज मैंने लिया था डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से आप कैंपेन लेवल पे और भी सारे इसमें कई सारे ऑप्शन है जिस पे आप ऑटोमेटेड रूल बना सकते हैं। ऑटोमेटेड रूल की जरूरत हमें तब पड़ती है, मान लीजिए अभी 5 दिन बाद कोई फेस्टिवल आने वाला है और आपके पास ऐड बनाने का टाइम उस समय नहीं होगा, तो आप पहले से ऐड बना के और उसमें रूल क्रिएट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर उस दिन पे शुरू हो जाएगा और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसको आपको पॉज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी कंडीशंस आपको गूगल एड्स हेल्प में मिल जाएंगी, जहां ये है कॉमन वेज टू यूज ऑटोमेटेड रूल और इसमें आपको यहाँ दिख जाएगा शेड्यूल एड्स, पॉज लो परफॉर्मिंग एड्स और कीवर्ड्स। आप कीवर्ड के लेवल पे भी कैंपेन को अनेबल और पॉज कर सकते हैं। बिड्स एंड बिड शेड्यूलिंग, कंट्रोल बजट्स एंड कॉस्ट, इस तरीके के काफी सारी चीजें हैं और आप यहाँ से सारी चीजें पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं इस ट्यूटोरियल में बताने लगा तो बहुत बड़ा ट्यूटोरियल ये हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी और बेसिक लेवल पे ये चीज आपको पता चल गई होगी कि ऑटोमेटिक रूल कैसे बना सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। दोस्तों अगर आपको कोई भी रूल पॉज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अनेबल पॉज रिमूव। अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो ऑप्शन है रूल्स का, इसकी फिजिबिलिटी भी देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ तक कि आप जेंडर रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली किस जेंडर को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑटोमेटिक रूल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जान पाएं ऑनलाइन गूगल एड्स के बारे में, पर ऑनलाइन कोर्सेज के भी लिमिटेशंस हैं। अगर आप सही मायने में गूगल एड्स पे काम करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकली काम करके इस चीज को सीख सकते हैं। इसको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको जो भी चीजें सीख रहे हैं, आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जब आप अप्लाई करेंगे तब आप रियल एक्सपीरियंस से चीजों को लर्न करेंगे, तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्क्रीट होगी। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने ऑटोमेटेड रूल्स के बारे में जान लिया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।